नमस्कार। विनायक वास्तु में मैं प्रशांत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मेन गेट के बारे में कि हमारा मेन गेट, एक आइडियल मेन गेट कैसा होता है और उससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये होगी कि जातक की जो कुंडली है उसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मेन मालिक है घर का, कि कौन से दिशा का जो गेट है और उसका प्रोफेशन को देख के भी कौन सा दिशा का गेट उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो चीज़ ये आती है, अक्सर लोगों में एक मिथ बना रहता है कि गेट जो है वो राइट साइड में खुलना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं खुलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका गेट राइट साइड में खुले या लेफ्ट साइड में खुले, इट डजेंट मैटर। चाहे गेट अंदर की तरफ खुले या बाहर की तरफ खुले, कोई मैटर नहीं करता। कहीं कोई एनर्जी का जो है वो आपकी बाहर नहीं चली जाएगी, ना ही कोई एनर्जी जो है वो अंदर चली जाएगी। ये एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीज़ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि आपके गेट के भी बाहर का इलाका है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे आपको दोनों टाइम जो है वो पानी छिड़कना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों तरफ जो है वो स्वास्तिक या ओम का निशान जो है या ओमकार जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा गेट का साइज़ भी मैटर करता है। गेट का साइज़ जो है वो प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। अगर आप बात करें प्रेफरेबल गेट की, मतलब प्रेफरेबल मेटल ऑफ कौन सा मेटल हमें यूज़ करना चाहिए, तो सबसे जो बेहतरीन जो नंबर 1 पे आता है वो है लकड़ी। इसके बाद आप आयरन के गेट्स भी जो है वो मोस्टली लोग आयरन के गेट्स ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं, मैटर करता है कि आपका गेट जो है वो कौन से जोन में है। जिस जोन में है आपको उसके कलर का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका गेट नॉर्थ जोन में आता है तो आपको नीला कलर, ठीक नीले कलर का गेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका गेट जो है वो पूर्व में आता है तो आप भूरा कलर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका गेट जो है भूरा और हरे कलर का यूज़ कर सकते हैं, यदि आपका गेट जो है वो साउथ में आता है तो आप रेड और ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। गेट का जो कलर होना चाहिए वो रेड और ब्राउन होना चाहिए। नंबर 3, यदि आपका गेट जो है वो वेस्ट में आता है तो आप येलो, ग्रे, वाइट और गोल्डन, इन 4 कलर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका मेन गेट जो है, जो आपकी मेन एंट्रेंस है घर की, वो इन 4 कलर्स की होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर आप कोई उसके आगे रग्स भी बिछाते हैं या कोई आप पायदान भी बिछाते हैं तो वो भी जो है वो सेम उसी जोनल कलर का होना चाहिए। देखिए, घर की वास्तु करने से पहले जो है वो उसकी ग्रिडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसको 16 भागों में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। और एंग्लो मेथड से जो ग्रिडिंग होती है वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रिडिंग होती है। इसके थ्रू जो है वो आपको एग्जैक्ट किस दिशा में आपका गेट निकलना है वो पता चलता है। नहीं तो और जितने भी मेथड्स हैं उनसे हम लोग ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि जो गेट है उसका डायरेक्शन जो है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम कि वास्तु में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा प्रोफेशन जो है वो, मान लीजिए, दरवाजे के पास जो है हम अक्सर ये चीज़ें करते हैं। अगर आप फूल बिछा के रखेंगे या फिर आप कुछ फ्लावर्स या अच्छे पौधे ये रखेंगे तो उससे भी जो है एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके अलावा आम के पत्ते या आशापाल के पत्ते यानी अशोक के पेड़ के पत्ते भी जो है आप रेगुलर इंटरवल में यानी 3 दिन में अगर आप अपने गेट के बाहर लगाएंगे और उसे चेंज करते रहेंगे तो वो भी एक पॉजिटिविटी का एक साइन रहता है और आपके घर में जो है वो सुख और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ती है। अब बात करते हैं कि विंडोज़ की। देखिए, अक्सर ये कहा जाता था पहले कि विंडोज़ की संख्या जो है वो विषम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि विषम लेंगे तो चीज़ें होंगी। और अक्सर ये लोग ये भी कहते थे कि साउथ की तरफ जो है वो खिड़की नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्या होता था कि ईस्ट और साउथ ये 2 ऐसी दिशाएं जहाँ पे सूरज सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रोशनी आती है। तो इस करके कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि भैया साउथ में जो है वो खिड़की मत दो, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, कई ऐसे मिथ चले आ रहे हैं। मैंने भी मेरे घर में देखा था कि जो हमारे पड़ोसी थे, जो हमारा साउथ की तरफ उनकी खिड़की निकली थी तो उन्होंने बंद करवा दी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो वो बोलते हैं कि साउथ की तरफ जो है वो खिड़की नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो यही चीज़ होती है। कुछ मैटर नहीं करता, सम से, विषम से, साउथ से, ईस्ट से। हाँ, अगर घर में रोशनी प्रॉपर चाहिए तो आप ईस्ट में और नॉर्थ में और साउथ में आप तीनों जगह खिड़कियाँ जो हैं वो बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप खिड़कियों का प्रोविज़न जो है वो दे सकते हैं। अब चूंकि हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं तो उसमें तो खिड़कियों का कोई है ही नहीं, वो खिड़कियाँ चारों तरफ होती हैं। तो इसमें आप इस चीज़ में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑल डायरेक्शंस आर गुड फॉर द विंडोज़, देयर इज़ नो इशू इन ऑल।
अब बात करते हैं हम डायरेक्शंस की, कौन से डायरेक्शंस में जो गेट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट रहते हैं। तो अब बात करते हैं नॉर्थ की। नॉर्थ में जो है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 32 दिशाएं जो हैं वो ग्रिडिंग के थ्रू, एंग्लो ग्रिडिंग के थ्रू जो है वो 32 दिशाओं के गेट जो है वो निकल के आते हैं हमारे पास। जैसे अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में N1 से लेकर N8 तक, ईस्ट में E1 से लेकर E8 तक, साउथ में S1 से लेकर S8 तक, और वेस्ट में W1 से लेकर W8 तक। तो बात करते हैं नॉर्थ की। देखिए नॉर्थ में N1 और N2, इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति गेट बनाता है तो बेसिकली उसके लिए जो है वो कर्जा बढ़ता है, डेट बढ़ता है, और वो जो है वो बैंकों के चक्कर और लोन्स इन्हीं में फंसा रहता है। वन ऑफ द मतलब उसको जो है वो हमेशा अपने खर्चों के लिए वो कमाई पर निर्भर ना होकर वो बैंक्स के लोन के ऊपर निर्भर हो जाता है। वो खुद की चीज़ों के लिए वो लोन्स, कर्जा, इनमें ही वो फंसा रहता है। नंबर 2 आता है N3 और N4। ये गेट, ये इस डायरेक्शन का जो गेट होता है, ये वन ऑफ द बेस्ट गेट्स होते हैं नॉर्थ के लिए। प्रॉस्पेरिटी रहती है, घर में खुशहाली रहती है, व्यक्ति भी ग्रो करता है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो, और यहाँ तक कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी सुखी रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी भी गेट निकालें अपने घर का और वास्तु करवाएं तो सबसे पहले जब वो ग्रिडिंग जब होगी तो उससे ये सारी दिशाएं निकल के आ जाएंगी, और उससे जिस दिशा की तरफ आप मेन गेट अपना निकालना चाहते हैं तो N3 और N4, अगर नॉर्थ में गेट है आपका तो N3 और N4 जो है वो वन ऑफ द बेस्ट रहती है। बात करते हैं N4 N5 की। N4 और N5 जो होता है वो एक्सीडेंटल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस को जो बहुत ज़्यादा दर्शाता है। N4 एंड N5 एंड देन N6 N7 एंड N8, ये भी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल गेट्स नहीं हैं। आगजनी का खतरा, घर में नुकसान, ये सब चीज़ें जो है इसमें होती ही हैं। इसके अलावा आता है E1 एंड E2। E1 और E2 जो है वो एक्सीडेंट्स को, प्रोन एक्सीडेंट्स को जो है वो दर्शाते हैं। यहाँ पे गेट्स नहीं होने चाहिए। गेट होना चाहिए E3 और E4 पे। ये आप देखेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट गेट्स हैं अगर ईस्ट डायरेक्शन की हम बात करते हैं। इसके अलावा और जो है वो E5, E6, E7 और E8, ये भी बेस्ट डायरेक्शंस नहीं होती गेट्स के लिए। बात करते हैं अब हम साउथ डायरेक्शन की। तो साउथ में भी अगर मान लीजिए आपका गेट साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में अगर गेट है तो आपके बच्चों के जो है वो गलत संगति में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो घर की लेडीज़ हैं उनको कोई ना कोई जो है वो हड्डियों से रिलेटेड या ब्रेन या उनको माइग्रेन या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं। यहाँ तक कि आपकी जो संतति है यानी आपकी जो प्रोजनी है उसमें भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। और अगर मान लीजिए उस तरफ आपका कोई नाला या जहाँ गेट है उसके नीचे आपने कोई अंडरग्राउंड वेल या कुछ इस तरीके से बना दिए तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट यानी S1 S2 का जो एरिया है उसे हमें अवॉइड करना है, वहाँ गेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स या रेमेडीज़ जो है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। इसके अलावा जो है S3 और S4 में वन ऑफ द बेस्ट गेट्स हैं। बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लाभ देंगे। S5, S6, S7 और S8 नहीं है प्रॉफिटेबल। अगर आपका गेट यहाँ पे आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट जो है मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह वेस्ट में भी आप जो है वो W1 W2 को अवॉइड करेंगे और W3 और W4 जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। व्यापारिक लोगों के लिए वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस। आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। W3 और W4 में रहेंगे, आपकी जो है वो इनकम जो है वो डबल होगी, आपको मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे और आप उसके ऊपर वर्किंग के लिए हमेशा एंथुजियास्टिक रहेंगे। तो इन दोनों दिशाओं के लिए भी जो है वो आप रेडी रहिए। अब बात करते हैं हम रेमेडीज़ की। देखिए अगर आपका गेट N1 N2 में आता है तो यदि आपका गेट जो है वो नॉर्थ में N1 N2 या फिर N5 N6 N7 या N8 में आता है तो आपको करना ये है, आपको एक नीले रंग की टेप लेनी है या फिर आप एक सफ़ेद रंग की टेप भी ले सकते हैं। नीला या सफ़ेद दोनों में से कोई भी कलर, नीले या सफ़ेद रंग की टेप या एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप जो है वो आप अपने गेट के उधर लगा सकते हैं, उसको गड़वा सकते हैं अंदर। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इससे आपकी जो है वो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी और आपका जो है वो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी।
इसी तरीके से यदि ईस्ट में है आपके, तो आप जो है वो ग्रीन कलर की यानी E1 E2 या E5 E6 E7 E8 में है तो आप एक ग्रीन कलर की टेप और एक आयरन रॉड जो है वो आप गेट के घुसने से पहले लगा सकते हैं। वो भी आपके लिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि गेट के आगे लगाना है, ये आपको गेट के पीछे की तरफ नहीं लगाना है, जब गेट्स के एंट्रेंस से पहले ही आपको ये जो चीज़ है वो लगानी है। इसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो आप ग्रीन कलर की टेप और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप जो है वो, सॉरी आयरन की जो स्ट्रिप है वो आप लगा सकते हैं अगर आपका गेट जो है वो ईस्ट में कहीं भी रॉन्ग डायरेक्शंस में है तो। अब आते हैं हम साउथ में। अगर आपका गेट साउथ में है तो आप ध्यान रखिए, साउथ में यानी साउथ ईस्ट में है, S1 S2 में आ रहा है या फिर S5 S6 X7 और S8 में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है वो रेड कलर की टेप और कॉपर का जो है वो आपको स्ट्रिप जो है वो लगानी है गेट के बाहर। अगर आपका गेट वेस्ट में आता है तो वेस्ट के लिए ब्रास और पीले रंग की टेप आप लगा सकते हैं। ये भी आपकी यदि W1 W2 में है तो ये इनस्टेबिलिटी को जो है वो कम करता है और हमारी लाइफ में जो है वो प्रॉस्परस लाइफ हमारी रखता है। इसके अलावा दोस्तों अपने गेट के आसपास सफाई रखना है। हर हफ्ते 10-15 दिन में आप पीली सरसों और जो है वो पानी का छिड़काव आप करते रहिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। और जितने भी मिथ्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। वास्तु आपके कल्याण के लिए है, वास्तु डराने धमकाने या किसी तरीके से लोगों का भ्रमित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको वास्तु कंसल्टेंसी अगर आप मुझसे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर, तो आप मुझसे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं गेट कौन सी जगह निकालूं, क्या करूं, आपने ज़मीन ले ली है या फिर आपका ऑलरेडी आपका एक घर है और आप कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे जो है वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।